नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। एक बार फिर से किसानों ने अपनी जंग छेड़ दी है और दोबारा से मोदी सरकार को उसी आंदोलन की याद दिला दी है। दरअसल एक बार फिर से मोदी सरकार को किसानों ने याद दिलाने की कोशिश कर दी जो 2 साल पहले हुआ था, यानी किसान आंदोलन हुआ था। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने फिर से हुंकार भर दी है। देखिए क्या है इस रिपोर्ट में। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। दरअसल किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर है, जिसे कानून बनाने की मांग की जा रही है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग की गई है। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग की गई है। साथ ही 5वीं जो मांग है, भारत को WTO से बाहर निकाले जाने की मांग की गई है। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की गई है। किसानों और 58 साल से अधिक आयु की कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना है। वही 9वीं मांग की गई है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस इतिहास के तौर पर तैयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। CCTV और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। इन संगठनों का मुद्दा वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा था। इसमें सबसे बड़ी मांग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का भी मुद्दा है। ऑल इंडिया किसान सभा के अपनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया है, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं मानी गई है।